किसान भाइयों, आपकी बाइक में भी सेल्फ है, कार में भी सेल्फ है, यहाँ तक कि आपके ट्रैक्टर में भी सेल्फ है। अब क्या आपको नहीं लगता कि आपके रीपर में भी सेल्फ होना चाहिए? जी हाँ, अब आ गया है भारत का पहला बिना बैटरी वाला सेल्फ स्टार्ट मॉडल, जो कि है डिजिटल रीपर। भारत का पहला। इसको स्टार्ट करना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक लीवर दबाइए और स्टार्ट। देखिए, और ये स्टार्ट। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन शर्मा डिजिटल रीपर भोपाल की ओर से एक बार फिर आपके पास आया हूं। हमारे डिजिटल रीपर में बहुत सारे बदलाव करने के बाद आज क्या क्या बदलाव लेके आया हूं, वो सारे बदलाव मैं आपको दिखाने वाला हूं। हमारा रीपर पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। पहले काम में तो बेहतर था ही, फीचर्स में भी अब हमने बेहतर कर लिया है। कुछ ऐसे फीचर्स से जो किसान भाइयों को बहुत परेशानी आती थी रीपर्स के साथ में उपयोग करने में या फिर कटाई करने में, वो सारी परेशानियां हमने दूर की हैं, क्योंकि हम लाए हैं डिजिटल, भारत का डिजिटल रीपर। हमारा ब्रांड का नाम ही डिजिटल रीपर है। इसमें हम सबसे पहले लेके आए हैं 3 चैन क्यों लेके आए हैं, उसके पीछे जो कारण है वो कारण रहा है कि बहुत सारे किसान भाइयों को गेहूं, चना, मूंग, उड़द ये फसल काटने के लिए शॉर्ट क्रॉप का उपयोग करना पड़ता था, और धान और गेहूं की फसल काटने के लिए लॉन्ग क्रॉप रीपर का उपयोग करना पड़ता था। तो अब वो जो परेशानी थी आपकी, वो परेशानी हमने एक ही रीपर में समाधान किया है। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास जो रीपर है वो 3 चैन है। 3 चैन में आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो चैन है हमारी, ये अपर चैन है, ये मिडिल चैन है और ये लोअर चैन है। ये लोअर चैन के साथ में 3 चैन कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट रीपर आपका गेहूं, चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द, धान, गेहूं, तिल की कटाई करेगा। ये कटाई तो करेगा, साथ में आपका एक लाइन से रखता हुआ जाता है। इस साइड में पूरी फसल को ये चैनें पकड़ के लाती हैं, यहाँ पे एक लाइन से रखती हुई जाती है, ताकि जो किसान भाई हैं उनको बाद में उस फसल को उठाने में आसानी रहे। इसी तरह के और भी हमारे रीपर में बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि हम इंजन की बात करते हैं, आइए। इंजन जो हम इस रीपर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7 हॉर्स पावर का डीजल इंजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंजन की खासियत, सबसे बड़ी खासियत है कि पहला तो ये 7 हॉर्स पावर का हैवी ड्यूटी इंजन है। उसके साथ में इसकी जो खपत है वो केवल और केवल 500 ml। महान जी, 500 ml मतलब आधा लीटर डीजल केवल 1 घंटे में खाएगा, और आपकी 1 बीघा तक की आप कटाई इससे 1 घंटे में कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसके और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में बात करता हूं आपसे। जैसे कि अगला फीचर आता है हमारा कि हम जो गियर्स दे रहे हैं वो डबल गियर है। डबल गियर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक हमारा जो गियर है वो है केवल टायर्स को चलाने के लिए, और दूसरा गियर हमारा आता है वो आता है हमारा कटरवार को चलाने के लिए। ये हमने सेपरेट गियर दिया हुआ है कटरवार को चलाने के लिए, और ये हमने सेपरेट गियर दिया हुआ है टायर्स को चलाने के लिए। टायर को चलाने के लिए जो गियर है उसमें हम 3 फॉरवर्ड गियर देते हैं, जिसमें आपको अलग अलग स्पीड मिलती है। साथ ही एक रिवर्स गियर देते हैं कि कहीं भी आपका अगर रीपर फंस गया है या आप उसको रिवर्स में लेके जाना चाहते हैं, कोई ऐसी कंडीशन है, तो आपको रिवर्स गियर भी इसमें ईजिली मिलता है। अब हम बात करें, ये तो हुई बात आपके टायर्स के गियर के लिए, 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स के लिए। एक जो अलग से गियर बॉक्स मैंने आपको अभी दिखाया था, ये गियर बॉक्स इसलिए दिया हुआ है कि ये हमारा जो कटरवार है उसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। ऑफ ऑन क्यों करना है? ऑफ ऑन इसलिए करना है क्योंकि भाई अगर मेरे को फसल काटनी है तो मैं कटर चालू करूं, अगर मेरे को लेके जाना है तो कटर चालू की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम इसको बंद कर सकते हैं। साथ ही हमने, अगर आप देखेंगे तो इसको जो कनेक्ट किया है हमारे मेन गियर बॉक्स से रीपर के कटरवार के जो गियर बॉक्स है वो कनेक्ट किया है पीटीओ शाफ्ट की मदद से। पीटीओ शाफ्ट की मदद से, जैसे कि आप ट्रैक्टर्स में आप देखते हैं रोटावेटर आप उपयोग कर रहे हैं या अन्य उपकरण उपयोग करते हैं, तो पीटीओ शाफ्ट काफ़ी अच्छी पावर जो है वो कटरवार को देता है, जिसकी वजह से ये स्मूथली कटिंग कर पाता है। फीचर्स के साथ में मैं आपको इसके और अन्य फीचर भी बताता हूँ। जैसे कि एक फीचर है हमारा, ये अप डाउन फीचर बोलते हैं हम लोग। अप डाउन फीचर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे हैंडल को आप इजीली एक ही लीवर की मदद से अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप खेत में उपयोग कर रहे हैं
या आपका जो ऑपरेटर उपयोग कर रहा है, अगर आपको मान लीजिए खेत में हैंडल को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे नट बोल्ट खोलने पड़े, तो आपको बड़ी परेशानी होगी। अगर परेशानी होगी तो सर टाइम भी ख़राब होगा, और जब फसल कटाई का समय होता है तो आपके पास समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं होता है, उसका उपयोग करना है। तो इसलिए हमने ये फीचर्स दिया हुआ है। ईजिली आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक लीवर है, इसको खींचना है। जैसे आप खींचेंगे, इसकी हाइट आप यहाँ लाइए, छोड़ दीजिए, लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाइट बढ़ गई। अब इसको डाउन करके दिखाता हूँ मैं। इजीली सेम लीवर को मैंने खींचा, उसके बाद मैं नीचे लेके आया, अभी मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, ये हाइट मेरा एडजस्ट हो गया इजीली। इतना सिंपल फीचर दिया है। इसके अलावा एक फीचर और है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लीवर और दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे क्या काम आता है, तो काम आता है, ये बहुत काम का फीचर है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। मैं इसको खींचता हूँ, खींच के हैंडल को आप देख पाएंगे बहुत इजीली 180 डिग्री तक मैं यहाँ तक ला करके इसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, ये हैंडल मेरा यहाँ पे लॉक हो गया। इजी, देखिए ये हैंडल लॉक हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे हैंडल को इधर करने से क्या फ़ायदा? जी फ़ायदा बहुत है। कैसे है मैं बताता हूँ। सिंपल, आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे ये देखिए, ये 4 नट बोल्ट दिए हुए हैं, 2 ऊपर की साइड में हमारे, 2 नट बोल्ट नीचे हैं। आप इन नट बोल्ट्स को खोलेंगे, हमारे कटर वार को आप अलग कर लीजिए। अलग करके अब इसमें लगा सकते हैं आप एक एडजस्टेबल कल्टीवेटर, या महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे किसान भाई उसको नाम बोलते हैं नांगर। आप नांगर लगाइए। ये रीपर इस साइड से उस साइड जाने के लिए तैयार है। जब हम रीपर में उपयोग कर रहे थे कटरवार लगा के, तो हम इसको इस साइड से इस साइड को चला रहे थे, लेकिन जब नागर या कल्टीवेटर हम चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि उधर से इस तरफ चलाएं, तो बिल्कुल चला सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि अभी हैंडल इस साइड आ गया है, बट गियर डालने इस साइड आना पड़ेगा। नहीं नहीं, गियर डालने के लिए आपको इस साइड नहीं आने की ज़रूरत है। सिंपल आप इस लीवर को खींचिए ऊपर को, इसको घुमाइए और छोड़ दीजिए। अब बहुत ही सिंपल, आप यहाँ से गियर्स डाल के भी इस रीपर को उस साइड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे टायर तो बहुत ही चौड़े हैं, तो ये तो हमारी फसल में कैसे कल्टीवेटर चलेगा? जो खरपतवार निकालना है, वो खरपतवार निकालने के लिए कैसे हम इसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इतने चौड़े टायर के साथ में तो जगह ही नहीं होती भाई। उसका भी सिंपल सा सॉल्यूशन है हमारे पास। आप कुछ मत कीजिए, सिंपल पिन के ऊपर हमने पूरा टायर को एडजस्ट किया हुआ है। ये टायर का ये पिन आप निकालेंगे, टायर आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी साइज़ का 4/8 का 5/12 का जो भी साइज़ का आप टायर लगाना चाहते हैं, वो टायर आप लगा सकते हैं। उससे हाइट भी बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी आप कम कर सकते हैं। अभी जो हम साइज़ दे रहे हैं वो लगभग 10 इंची चौड़ाई का साइज़ है टायर में। आप इसमें बाद में दूसरे टायर्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कल्टीवेटर यूज़ कर सकते हैं, रीपर यूज़ कर सकते हैं, नांगर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब एक और परेशानी थी हमारे किसान भाइयों की कि भाई डीजल इंजन है, डीजल इंजन को चालू करने के लिए ना काफ़ी ताकत लगती है। तो आप ना ताकत लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमने बहुत सिंपल आपको बिना बैटरी वाला, हाँ जी, बिना बैटरी वाला जो सेल्फ है वो दिया है। क्योंकि बैटरी में खर्चे होते हैं भाई, बैटरी चेंज करनी पड़ती है, बैटरी ख़राब हो जाती है, उसका वारंटी क्लेम करना पड़ता है। अब ये सब परेशानियों से दूर सिंपल मैं दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। ये हमारा लीवर दिया हुआ है, आप देखिए ये लीवर है हमारा। ये मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और इससे मैं सिंपल चाबी भर देता हूँ। ये मैंने इसमें चाबी भर दी है, मैंने छोड़ा, इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद हमारा एक्सेलेटर है, एक्सेलेटर मैं थोड़ा सा खींचूंगा, थोड़ा सा एक्सेलेटर लिया मैंने, और साथ ही थोड़ा सा मैंने डीकम्प्रेशन दबाया, क्योंकि डीजल इंजन में कंप्रेशन पे ही स्टार्ट होता है, इसलिए डीकम्प्रेशर दबाना पड़ता है। डीकम्प्रेशर दबा के आपको कुछ नहीं करना। ये लाल कलर का जो आपको लीवर दिख रहा है, सिंपल इस लीवर को दबा देना है। ये देखिए, अब आप देख पाएंगे हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है। मुझे कोई भी रस्सी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना रस्सी खींचे मैं इसको स्टार्ट कर पा रहा हूँ। सिंपल कुछ मैंने थोड़ा सा हल्का सा चाबी भरा है उसके अंदर और सिंपली एक लीवर को दबाया है। मतलब
अब ना इस इंजन को एक बच्चा भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि डीजल इंजन को आप किसान भाई बहुत सालों से उपयोग कर रहे हैं डीजल इंजन का, तो आपको पता है कि डीजल इंजन को चालू करना एक काफ़ी बड़ी मशक्क़त होती थी। तो वो मशक्क़त को हमने बहुत सिंपल किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको सिंपली उपयोग कर पाएँ, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ तक कि आपको इस रीपर को मेंटेन करने में भी ना बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। सिंपल इसका आपको इंजन ऑयल केवल चेंज करना होता है, गियर ऑयल चेंज करना होता है, और केवल एक खास ध्यान रखना होता है डीजल इंजन में, वो है एयर क्लीनर का। एयर क्लीनर को आप हर 4 से 6 घंटे में आप साफ़ कीजिए और रेगुलर यूज़ कीजिए। ये इंजन इतना मजबूत है, अगर आप इसको लगातार 14-15 घंटे भी दिन में उपयोग करते हैं तो ये इंजन ख़राब नहीं होने वाला है। बस केवल सावधानी यही रखना है कि आपको एयर फिल्टर को साफ़ करना है समय से। यदि मेरे किसान भाई पूरे भारत में कहीं भी, भारत के किसी भी कोने में डिजिटल रीपर ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए जो नंबर्स स्क्रीन पे आ रहे हैं उन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, या हमारे आपके आसपास के जो भी नज़दीकी डीलर हैं उनकी भी अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से पूरे भारत में डिलीवरीज़ अवेलेबल हैं। कम से कम प्राइस पे हम डिलीवरीज़ उपलब्ध करवाते हैं अपने किसान भाइयों को, और साथ ही अगर कोई भी मशीन में प्रॉब्लम है तो ऑन फील्ड सर्विसेज भी हमारे यहाँ से अवेलेबल हैं। तो आप लेने में बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मैंने ले लिया है, अभी मुझे सर्विस कैसे मिलेगा, पार्ट्स कैसे मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने पहले से सोच रखी हैं, ताकि हमारे किसान भाई, अब जो उनको खेती करने में लागत ज़्यादा आ रही थी, भाई कटाई में बहुत पैसा जाता है। एक किसान अगर 1 बीघा, मैं एवरेज मान लेता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो किसान हमें बताते हैं वो बताते हैं लगभग 2500 से 3000 रुपये उनको कटाई का खर्चा आता है। वो खर्चा ना हमारी मशीन 1 घंटे में 1 बीघा काटती है। मतलब केवल 50 रुपये के डीजल में आप इससे आपके 1 बीघा की कटाई कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए अगर एवरेजन 50 एकड़ का किसान है या 50 बीघा का हम किसान मान लेते हैं, वो अगर 3000 रुपये भी लेबर दे रहा है, मजदूरी अगर दे रहा है कटाई के लिए, तो उसका आप गुणा कर लीजिए, लगभग 1.5 लाख रुपए उसका खर्च हो गया। हमारा मशीन का प्राइस उससे कम है। अगर मशीन का प्राइस उससे कम है, मतलब कि एक बार की फसल तो उसने 1.5 लाख में काट ली, एक मशीन ले लिया उसकी जगह पे। उसके अलावा जो उपयोग कर सकता है उसके किसान भाई ने, मान लीजिए कि अभी चने की फसल है, चने की फसल काटी, उसके बाद सोयाबीन लगाते हैं, तो ये पैसा उनका बचत में ही जाने वाला है। इसलिए आप अब बिल्कुल ना सोचें। अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं, कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, बिल्कुल आप बेझिझक होकर के हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।